हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में, कि हम एक नया मेथड स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सबसे पहली बात आती है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारे पास इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये मेथड कम थे जो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की जरूरत पड़ी? हाँ जी, पड़ी। वो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी इंटीग्रल को। बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सपोज करो आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताना है, तो आप सब लोग बता सकते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस के कॉस एक्स। बताओ, बता सकते हो कि नहीं? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स प्लस सी बता सकते हो। क्या आप, अब ध्यान से समझना, क्या अगर यदि मैं साइन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स कर दूं, मैं साइन एक्स के मल्टीप्लीकेशन में एक्स कर दूं, क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो? क्या इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से बता सकते हो? क्या आप इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से बता सकते हो? क्या या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? यहां पर सुनो, क्योंकि यहां पर एक तो साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक तो साइन एक्स है, और दूसरा क्या है आपके पास एक एक्स दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। मतलब कि आपके पास साइन एक्स और एक्स दो फंक्शन किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आए, तो हम ना तो सब्स्टिट्यूशन से कर पाते हैं उनको, ना ही हम बाई इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारे मैथमेटिशियनों ने हमको एक नया मेथड दिया दैट इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को, जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, हम उसको किससे करते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। तो आप समझो, देखो इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे करते हैं, समझ में आई? तो सपोज करो आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, दोनों मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला ये है कि हमेशा फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाता है। कर दिया सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, dy ओवर dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन किया जाता है। समझ में आया? ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि हमेशा फर्स्ट को पहले छोड़ा जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर से इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इसका होल इंटीग्रेशन। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारी वीडियो का हमारा पहला एग्जांपल है, जिससे मैं आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कॉन्सेप्ट को एकदम आपके दिमाग में, आपके जहन में बिठा दूंगा। तो समझना है इसको कैसे कर रहे हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था बस उसी की हेल्प से करेंगे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। अब भाई तूने तो बोल दिया कि फर्स्ट इंटू सेकंड होंगे दो, अब फर्स्ट किसको मानते हैं, सेकंड किसको मानते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आपको याद रखना है, दैट इज आई लेट। ये आपकी ट्रिक है, इससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। हमेशा ये आपका, इसका मतलब है इनवर्स फंक्शंस, इसका मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसका मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब हमेशा फर्स्ट नंबर हमेशा इसको दिया जाएगा, सेकंड इसको दिया जाएगा, थर्ड इसको दिया जाएगा, फोर्थ इसको दिया जाएगा, फिफ्थ इसको दिया जाएगा। मतलब यदि आई और एल, मतलब इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो इनवर्स फर्स्ट होगा, या फिर आपका एल और ए दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब आपका एल फर्स्ट फंक्शन होगा और ए आपका सेकंड फंक्शन होगा। एल मतलब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब यहां पर देखो, एक्स क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और cos x क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट किसको बोलूं मैं? तो आपका एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, cos x क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। हो जाएगा कि नहीं? अब क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था? फर्स्ट को हमेशा छोड़ा जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाता है, कर दिया सब, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज cos x dx, फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन हम करते हैं कि नहीं? तो x cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? sin x dx। तो आपका ये हो जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। तो ये आपका x cos x का इंटीग्रेशन इतना आएगा बाई यूजिंग द मेथड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
सो समझ में आया। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या है x sin x का इंटीग्रेशन करना है। अभी मैंने आपको एज ए एग्जांपल x cos x का इंटीग्रेशन बताया था। अब हमें क्या करना है x sin x का इंटीग्रेशन करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का, जिसमें क्या करना है मैंने आपसे बोला था आईलेट, ILATE, मतलब कि एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। सो एल्जेब्रिक को फर्स्ट नेम दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। सो फर्स्ट को छोड़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन sin x, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन, ओके। अब x sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के cos x होता है, माइनस इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, और इधर आपका dx, इसके बाद माइनस के x cos x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x का कितना होता है sin x प्लस c। ये समझ में आया। बहुत ही सिंपल सिंपल से, अभी तो बेसिक बेसिक से आ रहे हैं, आगे थोड़े से हार्ड होते जाएंगे, थोड़े से लेवल बढ़ता जाएगा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। इसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, पिछली बार ही हमने x sin x किया था, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है, ओके। सो कंफ्यूज घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, फिर से वही स्टेप दोहराने हमें। इसको फर्स्ट बोलना है, इसको सेकंड फंक्शन बोलना है। फर्स्ट को हमेशा छोड़ा जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx। जो भी इसकी रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है। सो x sin 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के cos 3x, क्योंकि ax है, a का वैल्यू 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x का माइनस के cos 3x अपॉन 3 हो जाएगा, इधर आपका dx हो जाएगा, माइनस के x अपॉन 3 cos 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x का कितना हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 था और एक 3 और आ जाएगा तो 3 3 9 प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, फिर से वही, इसमें दो फंक्शन कौन कौन से मल्टीप्लीकेशन में है, एक तो एक्स स्क्वायर है दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड एक आपका e की पावर x है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहला होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका एंड होता है। तो आपका एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट पे आता है और एल्जेब्रिक सेकंड पे आता है। तो फर्स्ट को छोड़ा जाता है हमेशा, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, कर दिया सर इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 2x इंटीग्रेशन e की पावर x dx एंड होल dx। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और इधर आपका dx। अब जरा देखो ध्यान से, ये फिर से अगेन एक और तरीका, मतलब कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, फिर इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट दे लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो x को हम छोड़ेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फिर होल इंटीग्रेशन करना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 का मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या बचा आपका, e की पावर x बचेगा यहाँ पर dx। सो जरा इसको ध्यान से देखो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। अगर मैं पूरे में से e की पावर x कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। सो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है और आपको बेसिक से इंटीग्रेशन पता है तो आप इसको कर दोगे, वरना तो बीच में लटक जाओगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है, दमदार क्वेश्चन आया है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वही करना है। फिर से देखो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, वो मुझे मिटा देता हूँ बार बार, मुझे ध्यान नहीं रहता। आई लेट। सो सबसे पहले क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपका पहले नंबर पे आता है, अलजेब्रिक सेकंड नंबर पे आता है। सो इस बार log x पहले पे आएगा और x आपका सेकंड पे आएगा। सो फर्स्ट को छोड़ा जाता है हमेशा, दैट इज log x को हमने छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन सेकंड का dx, इसका जो भी वैल्यू आएगा सबका उसका अगेन इंटीग्रेशन। ओके, नाउ log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है इधर आपका, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका x² dx, उसके बाद आपका x² log x है ये आपका, माइनस के एक x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x/2, तो -1/2 हमने बाहर ले लिया, तो दिस इज अगेन x² प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी को यहां पर दिक्कत हो तो ऐसे समझो कि पहले क्या है कि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया हमने, सेकंड क्या है x, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिफरेंशिएशन जो आया फर्स्ट का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। सो ये आपको समझ में आया, ये इसका आंसर है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन वाकई में दमदार है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम है, इसको खिसकाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, रियलिटी बता रहा हूं, इसको झूठ नहीं बोल रहा। इसमें देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में, वो बहुत सिंपल है, आप उनको कर सकते हो, जैसे सेम मैंने ऊपर वाले कराए वैसे ही वो 2 क्वेश्चन सेम है। ये थोड़ा सा यहाँ से, अब ये जो 7th क्वेश्चन है यहाँ से एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जहां पर थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपको रखनी होगी उनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या है इसमें, ये देखो कौन कौन से फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक आपका x है, दूसरा आपका साइन इनवर्स x है, लेकिन x को तो हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, एक है साइन इनवर्स x, उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, और आपका ये जो x है अलजेब्रिक तो आपका सेकंड होता है। इस बार ही फर्स्ट कौन सा होगा, साइन इनवर्स x होगा, और x क्या होगा आपका सेकंड होगा। तो फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है हमेशा, उसको बख्श दिया जाता है। सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पहला तो यहाँ पे पुराना रिकॉर्ड हमारा खुल के आया कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, मैं लिख देता हूं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है मतलब x का इंटीग्रेशन करना है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा इन दोनों को सॉल्व करके उसका ये अगेन इंटीग्रेशन है, ओके। साइन इनवर्स x और ये आपका क्या है x का इंटीग्रेशन, मतलब x² माइनस, अब देखो जरा इसको, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x², तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये x² अपॉन √1 - x² dx। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर पुराने रिकॉर्ड्स खुल के आएंगे, क्योंकि देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे, नहीं, क्योंकि √ आ गया नीचे, √ आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा ही नहीं √ में, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में तो फैक्टर्स होने चाहिए ना, तो यहाँ पे ये तो √ आ गया, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, ऊपर नीचे पावर सेम है तो वैसे ही नहीं लगना तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तो लगना नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यदि मैं यहाँ पर ये प्लस लगा दूं और इसको माइनस लगा दूं तो कोई दिक्कत, मतलब मैंने माइनस को अंदर ले लिया, मैंने यहां से माइनस को अंदर ले लिया, ओके। और यहां पर देखो मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में, 1 से -1 तो कैंसिल है, फिर भी मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक को जोड़ा है और एक को घटाया है। अब जरा यहां से देखो x² साइन इनवर्स x प्लस हाफ, अब मैं कर रहा हूं देखो 1 - x² के नीचे इसको लिख रहा हूं, तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा ऊपर √1 - x², देखो 1 - x² अपॉन √1 - x², तो ऊपर एक है नीचे हाफ है, तो कितना बचेगा ओवरऑल हाफ, तो हाफ मैंने लिख दिया dx माइनस 1/√1 - x² dx अपॉन √1 - x²। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ये जो यहाँ पे माइनस था उसको मैंने अंदर ले लिया और +1 कर दिया, -1 कर दिया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे ये टर्म लिख दिया और 1 के नीचे ये वाला टर्म लिख दिया। अब इसमें से आप देखो सब कुछ बता सकते हो, जरा देखना ध्यान से। देखो दिस इज इक्वल टू x² साइन इनवर्स x, ये तो पहले से है ही हमारे पास, प्लस हाफ ब्रैकेट में देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने आपको बोला था √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखना है। मैंने बोला नहीं था ना, मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका इंटीग्रेशन आपका जो होता है दिस इज इक्वल टू, यहां पे लिख दू डायरेक्ट, दैट इज x/2 √ में a² माइनस एक्स स्क्वायर, बट a की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a, a मतलब 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये आपका होता है साइन इनवर्स x का, होता है कि नहीं, प्लस c। यहां तक कोई किसी को डाउट? सुनो एक बार और रिपीट करा देता हूं। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है, बिकॉज इनवर्स फंक्शन पहला होता है। x फंक्शन जो है आपका एल्जेब्रिक है, तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमने फर्स्ट इंटू 2 करके तो साइन इनवर्स x को छोड़ दिया गया, x को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया गया। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसका अगेन इंटीग्रेशन होता है कि नहीं उसका अगेन इंटीग्रेशन? अच्छा ओके समझ गया, मैं समझ गया सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका देखो ये यहां से हमने सॉल्व किया, यहां से हमने इसको सॉल्व किया, यहां पर हमने एक चीज अप्लाई की है, 1 को ऐड किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमको और भी मेथड हमारे सामने आ नहीं रहा था। सो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, 1 के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। इसका इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 7.7 पढ़ोगे तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका रिजल्ट। आप जरा अपनी एनसीईआरटी की बुक एक पेज आगे करके देखो, अभी भी मिल जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आपके लिखा हुआ है डायरेक्ट, मैंने आपको बता दिया है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। a का हर जगह पे वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन तो आप सबको पता ही है। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया है, वरना आप यहाँ पे छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको समझ में आया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखता हूँ एक बार टाइम कितना हो गया, मुझे लग रहा है टाइम अभी है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। सो ये आपका 8th क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे समझने के लिए आए हो। सो मैं आपको करा देता हूँ मैं इसको। सो देखो फिर से, इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है, एल्जेब्रिक आपका सेकंड फंक्शन है। क्या करना है, फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, हमने इसको छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो आपका सेकंड का इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा माइनस। अब देखना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, पुराना रिकॉर्ड खोलो, कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लो x dx का, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। कर दिया सर, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ x का इंटीग्रेशन x² होता है, ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, नाउ माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x², तो x², मैंने 2 को बाहर ले लिया, नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन देखो मैं यहां पर +1 कर रहा हूं, यहां पर +1 कर रहा हूं, और एक क्या कर रहा हूं -1 कर रहा हूं, ताकि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकूं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, मतलब +1 कर लिया, -1 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे। सो x², tan इनवर्स x माइनस के हाफ। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर, मतलब कि इंटीग्रेशन dx बना, माइनस के 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया आपका। ओके, अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये कितना है x², x², tan इनवर्स x माइनस के हाफ, इंटीग्रेशन dx मतलब आपका x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ओके, देखो कुछ नहीं किया, 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे इसको लिख लिया, 1 के नीचे इसको लिख लिया, तो लिख लिया। देखो dx मतलब x होता है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है tan इनवर्स x होता है, और हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत है भाई। बाकी के इसमें थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर लेंगे। वो क्वेश्चन जो बचे हैं ना आपके, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के लास्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वाली में नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट जो आएगी, क्योंकि अब इसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो भी मुझे कराना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।